हेलो व्यूवर्स, कैसे हैं आप? हाँ तो भाई, आप क्या रिसेशन का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं, या फिर उस टाइटैनिक के जहाज पर आप उसी तरह खड़े होंगे और इंतजार करेंगे कि कब ये रिसेशन आपको आकर खा जाए और आपके तबाह बर्बाद कर दे, आपको और आपके घर वालों को और आपकी फैमिली को और आपके फाइनेंशियली आपको बहुत ही कमजोर बना दे। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ भाई? रिसेशन एक हकीकत है, ये एक हकीकत है। और ये जिस तरह हम देख रहे हैं, हमने 2022, अगर पाकिस्तान की बात की जाए तो पाकिस्तान तो बहुत ही ज्यादा इंपैक्ट हुआ इन चीजों से, मगर अब वर्ल्ड भी इंपैक्ट हो रहा है। 2022 में भी वर्ल्ड में एक तरीके का इन्फ्लेशन था और एक रिसेशन था, तो 2023 बहुत ही बुरा होने वाला है। एज रशिया एंड Saudi Arabia has coordinated with among, and they have told that they will cut down their supply, oil supply. So really ये एक बहुत ही मुश्किल होने वाला है 2023, क्योंकि अमेरिका नहीं चाह रहा कि वो अपने रिजर्व्स को, ऑयल के रिजर्व्स को दुनिया के सामने लेकर आए। और जब ये ऐसा नहीं होगा तो भाई इन्फ्लेशन हो जाएगी, इन्फ्लेशन हो जाएगी जो वैसे ही बड़ी मुश्किल हो चुकी है। उसकी वजह ये कि लोगों की आम रसाई नहीं हो रही प्रोडक्ट तक। जो एक बहरान था कोविड-19 की वजह से जो आया था, जिसकी वजह से सप्लाई चेन मैनेजमेंट का जो एक बहुत बड़ा बहरान था वो अभी भी मौजूद है। लोगों को तरसीलात नहीं मिल रही, लोगों को गुड्स नहीं मिल रही, और ऊपर से ये इन्फ्लेशन के ऊपर इन्फ्लेशन, क्योंकि जब लोगों ने एक साथ कोविड में ऑयल लेना बंद कर दिया था, तब ऑयल लेना बंद कर दिया था, तो ये जो सारी कंपनीज थी ऑयल की, या फिर जो सारी नेशन थी जो ऑयल प्रोड्यूस करती थी, उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ था। उन्होंने कहा कि भाई ये तो हमारी मईशत ही नीचे चली गई। जब मईशत ही नीचे चली गई, कोई ऑयल लेने वाला नहीं, तो वो फौरन तो कट नहीं कर सकते थे, उन्होंने बहुत अरसे बाद कट किया। जी, फिर क्या हुआ? फिर ये हुआ कि भाई इकोनॉमीज खुल गई। इकोनॉमीज खुली तो उनको ऑयल की जरूरत पड़ी, उनकी गाड़ियों को ऑयल की जरूरत पड़ी, उनकी मशीनों को ऑयल की जरूरत पड़ी, और फिर से वो चलने लग गई। जब वो चलने लग गई तो भाई इन जो कंट्रीज थी, इन्होंने कहा कि भाई हम इतना तो नहीं प्रोड्यूस करना चाह रहे कि भाई आगे इसी तरह दोबारा बंद हो गया तो हमारा क्या होगा। ठीक है, तो एक हद तक उन्होंने प्रोड्यूस किया। फिर क्या हुआ कि ये चीज जो है, जब उसको एक साथ डिमांड इतनी बढ़ गई तो उसकी सप्लाई कम हो गई इन चीजों की। जब गुड्स की भी सप्लाई कम हो गई तो एक दुनिया में आर्जी तौर पे बहरान आ गया और एक इन्फ्लेशन सी हो गई। जब इन्फ्लेशन हो गई तो भाई आपको पता है कि ये रिसेशन के तरफ ले जाता है। इन्फ्लेशन से आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं, और उसके बाद अगर ऑयल रेट बढ़ जाए तो भाई ये रिसेशन तो पक्का ही पक्का है। और जब वहां पर ममालिक आपस में आमने सामने आ जाएं और कहें कि भाई तुम ये कर रहे हो कि नहीं, भाई क्यों आपके लिए कोई करे? वैसे क्यों आपके लिए कोई कोई भी आपकी बात माने क्यों? वैसे एक ये दूसरा सवाल है कि आपकी बात माने क्यों। मगर ये कि आमने सामने आ चुके हैं अमेरिका, रशिया एंड चाइना। दीज थ्री कंट्रीज आर जस्ट वॉचिंग इन देयर आईज, और दे आर सेइंग दैट भाई अब बहुत हो गया, तुम ठीक हो जाओ, वरना तो हम ये कर लेंगे, हम वो कर लेंगे। आपस में कुछ भी करे जा रहे हैं। मगर बात यह कि एक आम आदमी की जिंदगी पे इसका क्या फर्क पड़ने वाला है, एक आम आदमी की जिंदगी किस तरह इससे मुतासिर होने वाली है, मैं ये आज आपको जरूर बताना चाहता हूँ, ये डिस्कस करना चाहता हूँ। क्योंकि भाई आप मेरे लिए बहुत महबूब हैं, आप मुझे बहुत प्यारे लगते हैं, आप मुझे तकलीफ में मैं नहीं चाहता कि आपको देखूं। भाई होगा क्या? मैं आपको थोड़ी सी पिक्चर बता देता हूं कि होगा क्या। जब ये इन्फ्लेशन हो जाएगा, जब ये रिसेशन आ जाएगा, रिसेशन में क्या होता है? रिसेशन में ऑयल प्राइस बढ़ जाती हैं, रिसेशन के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती है, रिसेशन के अंदर जो है आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ जाते हैं। ये सारी चीजें क्या करते हैं? ये सारी चीजें अनएम्प्लॉयमेंट पैदा करते हैं, और अनएम्प्लॉयमेंट एक आर्जी बहरान पैदा करते हैं उन आम लोगों के लिए जिनके पास खाने पीने के लिए पैसे नहीं रहते। और वो अपनी जब खाने पीने के लिए पैसे नहीं रहते लोगों के लिए, तो होता क्या है कि आपकी परचेजिंग पावर डिक्रीज हो जाती है। और जब परचेजिंग पावर एक इंसान की डिक्रीज हो जाए तो पूरी नेशन की डिक्रीज हो जाती है। वो पूरी नेशन जो है, कंजम्पशन उनकी कम हो जाती है। फिर ये इन्फ्लेशन को और इंक्रीज करता है और ये रिसेशन की तरफ जाता है। होता क्या है, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, फिर आपकी समझ में नहीं आया होता क्या है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं, जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसके साथ इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। क्योंकि 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 भाई आपकी करेंसी नीचे जा रही होती है, हर चीज डॉलर बैक्ड है। जब इन्फ्लेशन आता है तो इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। क्या होता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं।
क्यों मैं कह रहा हूं, ये दोबारा सोचिएगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। मैं ये क्यों कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि इंटरेस्ट रेट बढ़ते हैं। भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, बिजनेस खत्म हो जाएगा। बहुत सारे बिजनेसेस, जितने भी कॉर्पोरेट्स होते हैं जहां पे लोग एम्प्लॉय होते हैं, उनके बहुत सारे प्रोजेक्ट, बहुत सारे प्लान, बहुत सारी चीजें जो है इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड कर रही होती है। क्यों क्यों होता है ऐसा, क्यों? क्योंकि भाई उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की होती है, वो हो सकता है कि उसका एक बड़ा पोर्शन जो है उन्होंने लोन लेके इन्वेस्टमेंट की हो, प्रोजेक्ट चला रहे हो लोन लेकर। एक कंपनी जो वेंचर होता है, वेंचर कैपिटल होता है न्यू, जैसे आपने देखा होगा पाकिस्तान में, इंडिया में भी बहुत सारे वेंचर कैपिटल बनते हैं, नई नई इन्वेस्टमेंट आती है, वो लोन लेकर की जाती हैं। वो जब लोन लेकर की जाती हैं और जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है, जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो क्या होता है कि वो जो लोन होता है वो फ्लोटिंग होता है, और वो जब फ्लोटिंग होता है तो उसके ऊपर इंटरेस्ट रेट बढ़ता है। जब एक बिजनेसमैन को इंटरेस्ट रेट पे करना पड़े 15% और 20%, और वो कमा रहा हो उससे 20%, तो मेरे भाई क्या करना चाहिए, उसको क्या करना चाहिए? वो लॉस थोड़ी बर्दाश्त करेगा, वो लॉस बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। एक बिजनेसमैन कभी भी लॉस बर्दाश्त नहीं करेगा, माफ कीजिएगा, मगर वो यही करेगा कि अपनी इन्वेस्टमेंट को समेटेगा, जितना उसने बनाया समेटेगा, और लोगों को कहेगा भाई सलाम अलैकुम, नमस्ते भाई, बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टाटा टाटा टाटा, ठीक है, और वो ये कहकर चला जाएगा। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, एस्टैब्लिश्ड बिजनेसमैन हैं, जो एस्टैब्लिश्ड बिजनेसेस हैं, वो क्या करेंगे? फॉर सपोज वो अपने बिजनेस से कोई बिस्किट बना रहा है, कोई बेडशीट बना रहा है, कोई गद्दे बना रहा है, कोई बहुत सारी चीजें बना रहा है यार, स्कूटर्स बना रहा है, गाड़ियां बना रहा है, उसको 20%, अगर आप इनकी बैलेंस शीट में जाए, इनकी इनकम स्टेटमेंट में जाए, 20% प्रॉफिट हो रहा है, नेट प्रॉफिट 20% हो रहा है, नेट प्रॉफिट 15% हो रहा है, इससे ज्यादा तकरीबन नहीं होता, मैं आपको बताऊं, ठीक है। तो ये इतना परसेंट प्रॉफिट हो रहा है, इतनी जद्दोजहद के बाद एक गाड़ी अंदर जाती है, और वो जो है उसका टू टाटा बनता है, उसके ऊपर इंजीनियर्स काम करते हैं, फिर उसके ऊपर कलर होता है, फिर उसके व्हील लगाए जाते हैं, फिर उसकी जब जाती है तो फिर उसकी वारंटी क्लेम होती है, वारंटी क्लेम के अपने मसले मसाइल, और ये बहुत मसले मसाइल, फिर लिटिगेशन, फिर पता नहीं क्या। एक बिजनेसमैन क्यों ये चाहेगा कि यार मैं इतनी झंझट में पड़ूं, एक गाड़ी बनाने के लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, मुझे कितना मिल रहा है? 15%। एक बिजनेसमैन क्यों 15% लेगा? अगर वो बैंक में रखकर, अगर वो सेविंग्स में रखकर 15% कमा रहा है, तो भाई इस रिसेशन से कौन मुतासिर होगा? इस रिसेशन से एक आम बंदा, एक आम इंसान, एक आम नागरिक, जिसके पास जॉब नहीं है, जिसके पास वो कमाता है और खाता है, जो जो अपने हाथों से कमाता है और खाता है, जिसके पास पैसे नहीं है इन्वेस्ट करने के, वो मुतासिर होगा। बड़े जितने भी हैं, जिसके पास सरमाया है, वो अपना पैसा निकालेंगे और डाल देंगे बैंक में, सेविंग्स में। उनको उससे 20% मिल रहा था, 15% मिल जाएगा, उनको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला रिसेशन में, सही है। उनके बिजनेसेस हर्ट होंगे, होंगे भाई, थोड़े से होंगे, उनको मुश्किलात शायद थोड़ी सी आए, इतनी नहीं आएंगी। मुश्किलात आने वाली हैं आपको, मुश्किलात आने वाली उन लोगों को जो कमाते हैं और खाते हैं, उन लोगों को आने वाली है जिनके, जब इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो वो सोचते हैं कि यार हमारी सैलरी तो इतने से नहीं बढ़ी, अब हम इसका किस तरह मुकाबला करेंगे। क्योंकि एक बिजनेस का अगर इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो आप जाके दूसरे दिन वो देखिए उसकी प्रोडक्ट की प्राइस भी बढ़ जाती है। एक कोकोमो जब एक इन्फ्लेशन रेट बढ़ता है तो वो एक कोकोमो का बिस्किट खत्म कर देती है उसमें से। उसकी वजह क्या होती है? क्योंकि वो उससे लड़ना उसको आता है, उसकी प्रॉफिट पे फर्क नहीं पड़ना है, प्रॉफिट पे फर्क आपके पड़ना है, इनकम पे फर्क आपके पड़ना है, ठीक है। तो हम आगे आने वाली वीडियोस में ये बताना चाह रहे हैं कि भाई आपको अभी से क्या करना है, अभी से क्या करना है ऐसा, और अभी से क्या ऐसा नहीं करना कि आप आने वाले रिसेशन का मुकाबला कर सकें। आपको क्या जरूरी चीजें हैं, जो आप, एक बैकपैक होता है ना, जब आप जाते हैं हाइकिंग पे तो एक बैग बनाते हैं आप, उसके अंदर चीजें रखते हैं, उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखते हैं, और फिर कहते हैं कि यार मुझे शायद इसकी भी जरूरत पड़ सकती है, मुझे शायद जो है इस टेप की भी जरूरत पड़ सकती है, मुझे जो है इस रोप की भी जरूरत पड़ सकती है। तो भाई आपको वही एक बैग बनाना है मेरे साथ, मैं आपका वो बैग बनाऊंगा, ठीक है, मैं आपका वो बैग बनवाऊंगा, मेरे साथ रहेगा। इस वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, और अपने उन लोगों को, उन दोस्तों को ज़रूर शेयर कीजिएगा जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। हमें इस रिसेशन का साथ मिलके एक दूसरे का साथ देना है।
ठीक है, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।